दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं जानने का, समझने का इस बार उत्तर प्रदेश की आम आवाम क्या चाह रही है। अभी हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में चौथे चरण में आज मतदान हो रहा है। लखनऊ की जनता समझते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट कर रही है। क्या योगी जी इस बार आएंगे या फिर योगी जी इस बार चले जाएंगे, और योगी जी अगर चले जाएंगे तो फिर उसके आधार पर विकल्प क्या होगा। तो एक कुछ लोग हैं, इनसे राय लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पर वोट जा रहा है इधर का? हमको सिर्फ विकास पे चाहिए वोट। मुद्दों से लोगों को, पब्लिक को भड़काया जा रहा है। लेकिन पब्लिक समझ रही है मुद्दा अपना। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक को रोजगार चाहिए। धर्म जाति पे कब तक आप लड़ाएंगे? और राशन परेशान हो गए लोग बेरोजगारी से जूझते जूझते। कोरोना काल में कितने लोगों का काम धंधा खत्म हुआ है। आज हम लोग को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, और हम लोग को आपस में लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है सिर्फ देश हमारा पीछे होता चला जा रहा है। आज दूसरी कंट्रियां देखिए कितने डेवलप कर रही हैं, कितना विकास हो रहा है, और क्षेत्रों में रोजगार से लेके शिक्षा भी और परिवर्तन सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लोग और पीछे पिछड़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ हमको जातिवाद पे उलझाया जा रहा है। असल मुद्दों से हम लोग को दूर रखा जा रहा है, जो मेन मसले हैं। राजनीति होनी चाहिए, असल मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे। ये कर नहीं रहे हैं। ये सिर्फ जातिवाद की 80-20 की लड़ाई, 80-20 की लड़ाई बोलते हैं। इसमें उलझा गर्मी निकाल देंगे। इन सब मुद्दों बात नहीं होने, इस पे नहीं होना चाहिए, विकास पे बात होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बहुत पोलराइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन अब की कम हुआ। अच्छा, मतलब कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। किसने कोशिश की? अब आप सब जानते हैं, ये दुनिया जानती है कि किस पार्टी ने ये कोशिश की। लेकिन इस बार जनता इस कोशिश में जो है जनता नकार देगी, परिवर्तन करके रहेगी जनता। जो करते हैं चंद पैसे खरीद के अपने आदमी बैठाल के डिबेट करते हैं, ऐसे ही आम आदमी को ले आके डिबेट करके देखे, हम जैसों को लाके दे उनको नंगा करके मालूम है चौराहे पे लाके खड़ा कर देंगे। आम आदमी को शिक्षा देना चाहिए। भाई साहब, आप पहली बात तो मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम एक तो लेबर आदमी हूँ। मैं रोज कमाना रोज खाना है। 2014 से लेके जब से ही मोदी जी आए हैं, इधर उनका सफेद ग्रहण चल रहा था, इधर आपको याद है भूकंप आ रहा था हिंदुस्तान में पहले 2014 में। ये इतने नाखून से जब जब इनने कदम रखा, जब जब कोई अविनाश हुआ, बताइए। और सबसे बड़ी बात कहते हैं गुंडा राज खत्म कर दी। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज है। खत्म नहीं हुआ? नहीं खत्म हुआ है। अभी देख लिए कुछ दिन के बाद किसान के पहले, किसान का देख लिए। अभी टेनी की लड़का भी जो सबसे बड़ा गुंडा तो वही है, उसको जमानत दे दी। जो बेचारे आजम खान है और भी लोग लगे, उनको नहीं छोड़ा आपने। वो मुस्लिम है, इस मारे उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सबसे क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? राजनीति 2014 से हो रही है। 2014 के दिन से कितना सुकून था। 10 रुपए कमाते थे, सुकून से खाते थे। अब 1000 रुपए कमा रहा, सुकून से नहीं खा पा रहा। सुकून से खा रहा। महंगाई ज्यादा हो गई है क्या? बहुत ज्यादा। अभी लॉकडाउन खुला है ना, हर चीज महंगा है। पेट्रोल, गैस, आटा, चावल सब महंगा है। सब महंगा। आप किन मुद्दों पर वोट किए? क्या बोले भैया, महंगाई है कि नहीं? कुछ बचा ही कहाँ? बोलने लगा कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। तो बचा होगा। गड्डी तक का गिरमी है। अच्छा, हाँ नहीं क्या समस्या ज्यादा? आए थे पैदल, हो गए साइकिल। क्या बोले? तो क्या आए थे अच्छे दिन लाने के लिए? अच्छे दिन आए नहीं? अच्छे दिन तो आए। अच्छे दिन आए? हाँ, भूकंप आया, कोरोना आया, ये सब अच्छे दिन है। इससे अच्छे दिन क्या करें, और इससे ज्यादा अच्छे दिन आएंगे। जो आदमी, आप इतने जने यहाँ खड़े हो, बता दो, आटा 5 किलो खरीद के खाने में शर्म आएगी या 5 किलो मांग के खाने में शर्म आएगी? मांग के खाने में शर्म आएगी। लेकिन ये तो क्या खाओगे, शर्म आएगी? नहीं आएगी ना। सुकून का खा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही कि गरीबों के पास है नहीं, इसलिए हम 5 किलो दे रहे हैं। गरीब क्यों बनाए? 5 किलो दे रही तो 5 किलो उसका वजन भी घट रहा महीने में। हाँ, उसका खून 1 लीटर खून महीने में घट जा रहा। 5 किलो दे रही रात। आपके क्या मुद्दे रहे? आप तो युवा हैं, रोजगार का मुद्दा है। जिसका काम उसका नाम, जिसका काम उसका इनका काम नहीं हुआ क्या? इनका कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि सर हम 5 सालों में जनता के पास कपड़े बची है और कुछ नहीं बची। 5 काम नहीं जल्दी। मोदी के 5 काम गिना रहे। रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, हिंदुस्तान बेचा। अब हिंदुस्तान बेचने के कगार पे अगर जिता दिया, बिल्कुल पूरी तरीके बीत जाए। हो गए। चौथा वो 3 तलाक का मसला लिया था, वो तो बिल्कुल चौपट हो गया। उसका नाम ही LIC बेची, बात है कृषि कानून बेचा। ये जमीनों की, किसानों की जमीनों के इन लोग की नजर है पूरी तरीके। बात समझे, अब कुछ रह नहीं गया बेचने के लिए। बस सोच रहे हैं किसानों की जमीन बिक जाए, बस समझ ले हिंदुस्तान बिल्कुल। इनको अगर कानून अगर अखिलेश की आती है तो अडानी और अंबानी के खिलाफ
सख्त एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिजनेसमैन उनकी वो भी पैसा उनको देते हैं। राजनीति कर रहे हैं, वही राजनीति। वो आरएसएस का भगवान क्या नाम उसका, तुगड़िया, वो राजनीति कर रहा है। मोदी की कुछ नहीं है, ये चलाव इन्हीं लोग रहे हैं। बिजनेसमैन है ये पूरा संगठन आरएसएस का, इनको बैन लगाइए। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में फिर कौन आ रहा है? बदलाव होगा, बदलाव समाजवादी आएगी, परिवर्तन होगा। 100% परिवर्तन होगा। जनता में बहुत आक्रोश है और जनता बहुत गुस्से में है और वो इस टाइम अपना मत से परिवर्तन करेगी और 100% परिवर्तन करेगा। आपको क्या लगता है? परिवर्तन होगा, क्योंकि अब ये बीजेपी जब भी हारने को सोचती है तो वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। अब झगड़ा फसाद पे वो चल ही नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे। मैं 25 साल का हो गया हूँ, मेरे पापा ने मुझे इतना लेके पढ़ाया, उसके बाद भी मैं बेरोजगार हूँ। उसके बाद पब्लिक समझदार हो गई। जवान लड़का जो है वो मंदिर अंदिर नहीं देखता है, उसको कमाना है, उसको शादी करनी, अपनी गृहस्थी बसानी है। ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भगवान लोचा पढ़ के वो हमेशा पड़ा रहेगा। क्या आप कह रहे हैं कि जवान जो लड़का है वो हिंदू मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा, बहुत कम। जो है उसको मीडिया आप जैसे मतलब गोदी मीडिया लोग हैं, आप नहीं, वो लोग दिखा रहे हैं कि भैया ये परेशान है, ये सिर्फ वो चाहते हैं उनको कुछ वीडियो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर और जो ईमानदार है वो राष्ट्र विरोधी है, जो बीजेपी के साथ। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम की हो रही है, युवाओं की हो रही है, जो आपकी चल नहीं रहा है। 2017 में वो डिवीजन की वजह से ग्राउंड लेवल पे आप लोग उसको बहुत बड़ी लहर देख रहे हो, वो लहर नहीं थी, वो डिवीजन की वजह से बीजेपी जीती थी। ये बात आप समझ लीजिए। 2017 में हिंदू मुस्लिम हुआ था, इस बार नहीं हुआ। वो इस बार नहीं हो रहा है। मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, मुद्दों पे चुनाव बहुत जबरदस्त बदलाव होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत तगड़ी फाइट है, बहुत तगड़ी फाइट। कौन आ रहा है बदलाव? अखिलेश आ रहा है, अखिलेश आ रहा है। ऐसे मत करिए। हमारा कमलेश नाम है। चलो ठीक है, जितना गरीब आदमी है उसके राशन कार्ड गरीब आदमी के नहीं बने हुए हैं। जितना अमीर है, चरपैया चल रही है, 15 बीघा जमीन है, उसके राशन कार्ड बने हुए हैं। गरीब तो खाली रास्तों पे झाड़ू मार रहा है, उसके लिए कौन मजदूरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आज के दिन गरीब भी एक वोट देता है, अमीर भी एक वोट देता है। तो आपने वोट दिया आज? हाँ, हमने दिया है। तो आप क्या चाह रहे हैं फिर इस बार यूपी? हमने चाह रहे हैं अखिलेश यादव आ जाए। अखिलेश यादव? और क्या, अखिलेश यादव आ जाए। अखिलेश यादव आएगा तो कुछ सभा बनाएगा। ठीक है। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हैं दो, महंगाई और बेरोज़गारी। और इसलिए बीजेपी हार रही है इस बार, क्योंकि लोगों को समझ गए हैं कि हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरेगा। मुसलमान के लिए भी तेल उतना महंगा है, हिंदू के लिए भी तेल उतना महंगा है। इंसानियत के बेसिस पे वोट देना पड़ेगा। अब उसके बेसिस पे बीजेपी का कोई चांस नहीं है। इसीलिए वो दोबारा हिंदू मुस्लिम में खेल रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनने दे रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ पे इनकाउंटर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार उनको पता है कि वो जा रहे हैं। पब्लिक भी समझदार हो गई है कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं। अच्छा, तो ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हर बार होता था, इस बार नहीं हो पा रहा है। ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन नहीं, इस बार क्योंकि पब्लिक समझ गई, इनको देख लिया है 5 साल 7 साल नेशनल लेवल पे देख लिया है, 5 साल यहाँ देख लिया है, और पता चल गया है कि ये सिर्फ बोलने वाले हैं। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ मोदी और उनके दोस्तों का विकास हुआ है, आम लोगों का कुछ नहीं हुआ है। हमसे चीज़ें लेके उनका विकास किया गया है। आम जनता को आपको लगता है कि विकास लोग नहीं कर पाए? ना ही कि विकास नहीं कर पाए हैं, जो था हमारे पास वो भी छीन लिया गया है। और एक और कारण है जो इसलिए हार रही है बीजेपी इस बार, क्योंकि उनको पता चल गया है, जैसे साहब कह रहे थे कि किसान के पास जो ज़मीन है, बाकी सब तो बेच डाला है हमने, बस वो बचा है, वो बेच डाला। किसान के पास समझ आ गई है, उनको पता है कि देश के विरोधी हैं ये लोग, और उनको हटाने के लिए पूरी पब्लिक का मकसद यही है, बीजेपी को हटाओ, क्योंकि ये अगर दोबारा आ गए तो जितने कपड़े बचे हैं सीने पे वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, उत्तर प्रदेश को आगे ले गए, नंबर 1 बना दिया है, युवाओं को 8-8 लाख सरकारी नौकरियां हमने दे दी हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी भी कहते हैं हम ऐसे बेरोजगार क्यों फिर रहे हैं? नौकरियां कहाँ हैं? कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। हर चीज़, कोई भी चीज़ मांगो तो या तो आपको जेल में डाल देते हैं सवाल करने पे, या फर्जी बना के लिस्ट पकड़ा देते हैं। आपको इस वजह से लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही थी वो इस बार नहीं, यहाँ पर नहीं हो रही? इस बार बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और इस बार पक्का बीजेपी हार रही है और साइकिल चलने वाली है। अखिलेश यादव से आप लोगों को उम्मीदें हैं? उम्मीदें अखिलेश यादव से बस इतनी हैं कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं। अच्छा, इतनी है। अच्छा, अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तब कुछ उम्मीदें हैं कि उसको उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं कुछ बड़ा? उन्होंने पिछली बार जब सत्ता में थे तो काफ़ी काम किया था। ये जो चीज़ें चल रही हैं, बनी हुई हैं, इतनी आप देखते हैं यहाँ पे उन्हीं की बनाई हुई हैं। मेट्रो वेट्रो आधे खाम
राजनाथ जी आए थे, वो बोल रहे थे कि हम बताएंगे नहीं आपको हमने क्या काम किया है, क्योंकि हमने इतना काम किया आपको पता ही होगा। वो नहीं बता सकते क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने, इसलिए वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जो अखिलेश जी ने पिछली बार काम किया था उनको कंटिन्यू करने का चांस मिलेगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव से उम्मीदें हैं भाई साहब को। हम लोग अभी लखनऊ में हैं और अच्छा साइकिल को वोट दिया है। साइकिल जी, धर्राटे काट गई साइकिल अब क्या भाई साहब करें, धर्राटे काट रही साइकिल। हाँ धर्राटे काट रही है, वो भाग रही है तेज। साइकिल वोट डाला है, वोट डाल दिया। देखें भाई साहब, अच्छा भाई साहब वोट डाला है। और हमारी भी गुजारिश है लोगों से कि मतदान जरूर करें। बहुत टाइम बाद मौका मिलता है नेताओं को सुधारने के लिए, है ना। एक ही बार मौका मिलता है, ऐसे तो 5 साल नेता सुधारते रहते हैं जनता को, है ना। और इस बार जनता सुधार देगी क्या? जनता सुधार रही है, बहुत तेजी से सुधार रही है। और अब के सरकार जनता यही सरकार साइकिल की बनेगी। साइकिल की बनेगी। अच्छा, आपको क्यों लगता है साइकिल की सरकार बनेगी और योगी जी की नहीं बनेगी? इस टाइम जो ज्यादातर देखा जा रहा है, साइकिल की रेस ज्यादा तेज चल रही है। साइकिल की रेस ज्यादा तेज चल रही है। और सरकार आएगी, हमें अच्छा काम मिलेगा, हमें साइकिल मिलेगी बढ़िया, हमारी पेंशन योजना बढ़िया मिलेगी। अच्छा, नई साइकिल चाहते हैं आप? नई साइकिल चाहते हैं, बैटरी साइकिल चाहते हैं हम। बैटरी साइकिल चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली, बटन दबाओ चल जाए, चलाओ चल जाएगी। अच्छा, मेहनत ना करना पड़े, हाथ पैर ना चलाना पड़े जी। अच्छा, अखिलेश से कुछ और उम्मीदें हैं आपको कि अखिलेश आ जाएंगे तो और काम करेंगे? उससे और उम्मीदें ये हैं कि रोजगार अच्छा मिलेगा हम लोगों को, अच्छा विकास होगा, जनता खुश रहेगी और उनके आने से मतलब जो है कारोबार अच्छा चलेगा, लड़ाई दंगे फसाद नहीं होंगे जी। तो आपको लगता है कि गुंडा राज इस सरकार में है, वो आएंगे सुधार देंगे? सरकार में गुंडा राज है, दोनों सरकार में? हाँ दोनों में, लेकिन परेशान नहीं है जनता। अच्छा, परेशान इस सरकार में ज्यादा जी जी। अच्छा, महंगाई से परेशानी है? महंगाई से बहुत आप क्या करते हैं? आदमी देख लेगा, गुंडागर्दी को भी देख लेगा आदमी, मगर महंगाई से बहुत परेशान है आदमी। बताओ, आप देख रहे हो, आप एक मोटरसाइकिल ले रहे हो तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई साहब। कहीं जा रहा हो तो 30 किलो चल रही है, 100 रुपये पेट्रोल खत्म हो रहा। और अखिलेश भैया की सरकार में 65 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये लीटर खाने का तेल बिकता था सरसों का। ठीक, इस सरकार में 220 रुपये कच्चा तेल है और 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। क्या आदमी बढ़ेगा बताइए आप? ये GST इतनी बढ़ा दी हर चीज़ पर। आप देखना कि GST 3% पहले अखिलेश भैया की सरकार में चलती थी, आज GST देखोगे 28% तक की GST हर चीज़ पर, नई चीज़ पर चल रही है। महंगाई भी इस बार जनता वोट कर रही है। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप? बुलेट ट्रेन चलती है, जितनी रफ्तार बुलेट की होती है, आपने देखा कभी बुलेट कितनी रफ्तार होती है? ऐसी समाजवादी सरकार बनने जा रही है बुलेट की तरफ के हमारी। हाँ, बुलेट की तरफ के बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी नारा लगा रहे तो सब लोग समाजवादी पार्टी चाह रहे हो क्या? बात यह है योगी जी तो ठंडे हो गए। अब ये बताइए, एक मंत्री साहब को ये नहीं पता इंटर और 12 किसे कहना है। अभी परसों आपने वीडियो देखा कि इंटर वालों को और 12 वालों को लैपटॉप बढ़ेंगे। अब उन्हें इंटर को 12 के विषय के बारे में नहीं पता तो उन्हें मंत्री बना दिया। बताओ, अखिलेश यादव भैया ने पढ़े लिखे नौजवान को लैपटॉप दिया था, अब उसकी कॉपी कर रहे हैं कि भाई हम भी लैपटॉप स्मार्टफोन दे दें। स्मार्टफोन लैपटॉप कितने रुपए का है? तुम रोजगार देना चाहिए, लैपटॉप स्मार्टफोन ना देना भाई। शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। लैपटॉप मोबाइल में भला नहीं होगा। जब गरीबों को खाना नहीं मिलेगा तो मोबाइल थोड़ी खाएगा वो।